नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। आज हम ब्लॉक मंजाकोट में आए हैं। ब्लॉक मंजाकोट में बीएमओ ऑफिस में एक प्रोग्राम रखा गया था टीबी के रिलेटेड और टिथ के रिलेटेड। मैं बीएमओ साहब से जानना चाहूँगा कि हमारे ब्लॉक मंजाकोट में टीबी के अभी तक कितने केस बचे हैं। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार और बालकृष्ण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो जैसे आपने पूछा कि टीबी के कितने केसेस हैं, जो हमारा सर्वे भी और जो हम इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, तो उसके जो 6 केसेस हैं हमारे पास जो कंफर्म्ड जो कि मेडिसिन ले रहे हैं। तो सस्पेक्टेड केसेस और भी हैं बट वो कंफर्म नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरह आप अक्सर ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, वो टीवी का जिस तरह आपने कहा कि 6 केस हमारे ब्लॉक मंजाकोट में ही अभी तक जो कंफर्म हो चुके हैं, इसी तरह के जो प्रोग्राम हैं अक्सर ये ब्लॉक लेवल पर जो आपने पीएचसी लेवल पर भी आप क्या करते रहते हैं? नहीं, चूँकि ऐसा होता है कि ये प्रोग्राम करने के लिए जो है वो कुछ लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत रहती है। बट ये है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, तो ये जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं, जब ये नेशनल प्रोग्राम डे होता है तो ये वहाँ पे भी मनाए जाते हैं और जो जनरल पब्लिक आती है, जो पेशेंट्स आते हैं, उनको अवेयर किया जाता है इसके बारे में। जैसे आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे था, तो ये जो डॉक्टर्स यहाँ पे हमने मीटिंग के लिए भी बुलाए थे और एक वर्कशॉप भी थी, चूँकि अभी हमारा चल रहा है ओरल हेल्थ वीक। तो इसमें जो है डेंटल सर्जन्स हमारे डॉक्टर इसरार जी और डॉक्टर पूनम, इन्होंने बताया कि ओरल जो हाइजीन और ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना चाहिए। उसी तरीके से चूँकि आज इसके साथ भी था ये वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, और उसके माध्यम से भी हमने बताया डॉक्टर्स को भी और जो यहाँ हमारे आशाज़ आई थी, क्योंकि फील्ड में और कम्युनिटी में जाके आशाज़ काम करती हैं, तो उनको भी बताया गया था कि टीबी कैसे फैलती है और इसको कैसे इसका रोकथाम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं इससे हटके एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह हमारे बहुत से पीएचसी जो वेल्थ एंड सेंटर हैं, उनमें एम्बुलेंस की तकरीबन अब गाड़ियों की बहुत कमी रहती है। जिस तरह मैंने 2 सेंटर देखे, वहाँ जो गाड़ियाँ हैं उनकी रिपेयरिंग का बड़ा इशू रहता है। जब भी हम वहाँ जाते हैं तो कहते हैं 108, 102 जो गाड़ियाँ आ चुकी हैं। उसके बाद जो सरकार की तरफ से गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियाँ आज बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो हॉस्पिटल में खड़ी हैं, पिछले 6-6 महीनों से, साल से वो गाड़ियाँ खड़ी है। उस पर भी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह उन गाड़ियों का जो आप ठीक कैसे करा रहे हैं उनको। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी एक पीएचसी है कल्लर चिटियार, वहाँ की एक एम्बुलेंस है 102, उसको नंबर डेजिग्नेशन दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये बहुत पुरानी गाड़ी है और गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली जो 15 साल से ज़्यादा गाड़ियाँ चल चुकी होती हैं, उनको आप जो है रोड पे नहीं चला सकते हैं। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो है गाड़ियाँ रिप्लेस नहीं हुई हैं, हमने ऊपर भी डायरेक्टर साहब को भी लिख के भेजा हुआ है। पर मैंने वहाँ के जो इंचार्ज हैं कल्लर चिटियार के डॉक्टर विकास, उनसे भी बात की थी कि इसको गैरेज में आप भेजिए और जो भी इसकी प्रॉब्लम होगी वो हम ठीक करवाएंगे। लेकिन यह है कि उसके लिए हमने एनओसी लिखा हुआ है ऊपर। हमारा डायरेक्टरेट में गैरेज एक डिपार्टमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सॉरी। तो वहाँ से जैसे ही एनओसी आती है तो उस एम्बुलेंस को हम ठीक करवा दें। बाकी हमारे पास हैं 4 ये पीएचसीज हमारे ब्लॉक में। मंजाकोट में तो हमारे पास 2 गाड़ियां हैं। उसी तरीके से यहाँ पे गंभीर मुगला में भी 2 गाड़ियां हैं, वो भी ऑन रोड हैं। एक हमारी पीएचसी है बगला नडियाला, वहाँ की जो एम्बुलेंस है वो छोटी एम्बुलेंस गवर्नमेंट ने दी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो उसका भी यही रीज़न है कि वो खड़ी है कि जितना उसको ठीक कराने पे खर्चा आएगा उससे नई एम्बुलेंस आ जाती है। तो उसके लिए भी हमने लिखा हुआ है ऊपर डायरेक्टरेट को, और होप्स हो हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द जैसे ही उनको गाड़ियाँ वहाँ डायरेक्टरेट में आएंगी तो हमें वो यहाँ पे देंगे।
ये थे मेरे साथ बीएमओ मंजा गौर, जिन्होंने ये साफ साफ कहा है कि बहुत सी दुश्वारियाँ आती हैं और जब 108 गाड़ियाँ नई नई आई तो जो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी वो गाड़ियों के लिए रिपेयरिंग का इतना खर्चा है कि उसमें नई गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। इसलिए इन्होंने जो डायरेक्टरेट में लिखा हुआ है आज चिट्ठियाँ भेजी हुई हैं। लेकिन मैं फिर एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारी PHC, जैसे इन्होंने कहा PHC कलर चिटियार जो है वो फलांग करती है पाकिस्तान का जो हमारा बॉर्डर पड़ता है बीर बदेश्वर से लेकर ये पूरा एरिया उस पर जो डिपेंडेंट रहता है। इसी तरह मैं जब बगला नेला में गया हूँ, बगला नेला में जो छोटी सी गाड़ी है वो भी काफ़ी देर से, और वहाँ रोड इतनी ख़राब है कि अगर नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे 2.5 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में। तो सफरिंग लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो 108 गाड़ियाँ हैं, बदकिस्मती में ये कहूँगा, जब उस गाड़ी को कहीं से टेलीफोन आ जाता है तो वो पहले वेरीफाई करते हैं कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बाद उस गाड़ी को वहाँ पहुँचने में कम से कम 1-2 घंटे लग जाते हैं। लोगों की अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि जो गाड़ियाँ मेडिकल स्टाफ की तरफ से पहले दी गई थी उन्हें रिपेयर किया जाए और हर PHC में एक गाड़ी रहे ताकि ये इमरजेंसी में लोगों के ट्रीटमेंट हो सके। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक स्टेट समाचार, राजौरी। सारा फोकस कोविड पे था। तो गवर्नमेंट का जैसे हमारा थीम है यस वी कैन एंड, इसके बाद में अगर किसी को कोई एंटीबॉडी देते हैं उसको स्वेलिंग सबसाइड हो जाती थी। तो जब एक्सरे किया तो दांत तो ठीक थे, लेकिन उसको पैरोटिड की थी, तो हमने एफएनएसी की, तो उसने पैरोटिड की दी है। ऐसे एक पेशेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उसको हम बोलते हैं निश्चय मित्र, यानी मरीज का दोस्त। वो हमने भी उन पेशेंट्स को जो है हमने यानी अडॉप्ट किया है और उनको जो है डाइट 5 kg का आटा, ठीक है खड़े होकर थैंक यू। हो सकता है कि जो आशाज है उनको समझ तो आजकल आ जाती है सबको, लेकिन थोड़ा मैं और आसान करके बताता हूँ आपको। तो कम से कम जो है ब्रश जो है 2 टाइम पे और स्पेशली रात को तो ज़रूर करना चाहिए। उसी तरीके से चूँकि अभी आप सभी फैमिली वाले हैं तो बच्चों के लिए खासकर जब उनके परमानेंट टीथ आ जाते हैं 7 साल के बाद, तो उनका ब्रश करना शुरू से एक हैबिट अगर आप बनवा लेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग हैबिट चलती है। यानी एक आदत, कोई भी अच्छी आदत अपनाएंगे तो फिर वो लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। इसलिए चूँकि आप सभी मदर्स हैं और ज़्यादा लेडीज़ का ही जो है रोल रहता है, तो बच्चों को दिन में 2 बारी ब्रश ज़रूर करवाइए। सुबह जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं स्कूल से जाने से पहले, और फिर जब रात को सोने से पहले। तो ये अगर आप करवाएंगे तो उनका मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने कहा केरीज है दांत में, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के ब्लैक किश कलर आ जाता है, रंग ब्लैक सा आ जाता है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मिठाई खाते रहते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, बिस्कुट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो दांत में जो है जो कहते हैं हमारी आम ज़बान में कहते हैं कीड़ा लगने का खतरा रहता है, तो उससे केरीज हो जाती है। इसलिए तो दिन में 2 बारी ब्रश उनको ज़रूर करवाइए। तो ये आपके लिए भी है, लेकिन खासकर जो है बच्चों के लिए। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे घरों में आजकल तो इतना कॉमन नहीं है, बट पुराने टाइम में जो है लेडीज़ भी ये हुक्का पीना, बीड़ी पीना और सिगरेट, हमने कई लेडीज़ देखी हैं पीते थे, और जो मेल हैं वो तो भी पीते हैं। तो उसके बाद क्या है कि ये ब्रश करना, या अगर वो नहीं कर सकते हैं तो जब भी खाना खाएं उसके बाद अच्छे से आप ये जो उंगली है इससे जो है अपने दांत साफ कर सकते हैं, और पूरी अच्छे से करके, तो रिंस से बोलते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप। फिर बताया डॉक्टर साहब ने पानी पीना, तो मौसम के हिसाब से जो है हम पानी पीते ही, बट ऑन एन एवरेज दिन में 24 घंटों में एक हेल्दी आदमी को 5 से 6 गिलास पानी पीने चाहिए। उससे क्या रहता है कि आपका जो ये बॉडी में उसकी पानी की मकदार जो है वो बनी रहती है, ड्राईनेस नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं, खासकर इस वक्त मुझे भी है,
ये देखें पानी की कमी है ना इस वक्त मुझे, क्योंकि अभी ये रमज़ान चल रहा है, तो आप सीधे देख सकते हो, ये देख स्किन में जो है आपको लकीरें जो है ये अपीयर हो गई हैं। उसी तरीके से जो है लिप्स की ड्राइनेस हो जाती है। तो कितना पानी ज़रूरी है ये आप खुद समझ सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दी है कि अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है रोज़े का। ये सुबह हमने सहरी ख़त्म की 5 बजे, अभी मेरा ख्याल है 12 बजे होंगे। तो उसी तरीके से समझ में पानी की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है हर इंसान को। फिर आ जाती है एक बैलेंस डाइट। वो भी बैलेंस डाइट जब आप खाते हो उससे भी जो है आपके तो वो अग्रेसिव जो पोलियो अपना पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे तो इरेडिकेट होगा। तो ऐसे टीबी भी इरेडिकेट होगा। तो हर कोई जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो पेशेंट को टॉप टू बॉटम, ये नहीं कि पेशेंट जो कंप्लेंट लेके आता है, पेशेंट का पूरा चेकअप करना है, उसका मुंह का चेकअप, उसका ईएनटी का चेकअप, उसकी बाकी ओवरऑल बॉडी का चेकअप। क्योंकि एक लेमैन को पता नहीं होता है कि उसको क्या डिजीज है।